ये जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स है। तो जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक्स है ना, इसमें बेसिकली आप अगर देखें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि आप जो है ना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैब विल लर्न द स्टूडेंट अबाउट द बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। यानी कि आप देखें ना, बेसिकली हम जो रिएक्ट नेटिव की बात कर रहे हैं कि इसमें आप रिएक्ट नेटिव के जरिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप सीखेंगे ना आप मुख्तलिफ। तो रिएक्ट नेटिव हम यूज करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो आ, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस भी कह ले कि ये जो है ना आप इसमें फंडामेंटल्स आने चाहिए ना पहले, मीनिंग रिएक्ट नेटिव। यानी कि जो कोड होता है वो रिएक्ट नेटिव का ही होता है। ठीक है, यानी कि जावास्क्रिप्ट पे जब आप रिएक्ट नेटिव की जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसकी जो बैकएंड में जो कोड होता है वो जावास्क्रिप्ट का ही होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ना जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो देखें, इसमें सबसे पहले जो है ना, अगर आप देखें कि ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं कि यहाँ पर देखें, आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब डिफरेंट पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि डेटा टाइप्स कौन सी है ना, डेटा टाइप्स कौन सी है। मतलब आपको इंट है, फ्लोट है, वार, यानी इंट है, फ्लोट है, डेसिमल है, यानी कि डिफरेंट टाइप के आपके पास डेटा टाइप्स होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है ना आप जस्ट जो है, जब आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेन्यू के अंदर, यहाँ पे देखिए बार लिखा हुआ है ना, बार, बार मीन वेरिएबल। ठीक है, ए इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि आप बार जो है ना एक जेनेरिक डेटा टाइप है, इसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जब पाइथन में भी ऐसा ही होता है। तो जो ये वार है, वार में आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इंट लिखें, इंट लिखें, फ्लोट लिखें, या वो दूसरा डेसिमल लिखें, या और जो डेटा टाइप्स है शॉर्ट इंट लिखने, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि आप ये बार ही एक, यानी कि आप बार के अंदर जिस मर्जी का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। बार के अंदर आप यानी कि वो बैकएंड में चीजें एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि जब हमने ये लिखा ना बार a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये कि हमने एक इंटीजर टाइप का, a इज इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर टाइप वेरिएबल। ठीक है, जब हमने var इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा नेम, अब डबल कोट्स के अंदर आपने अली स्टोर करवा लिया है। ठीक है, अली। यहाँ पे फिर जो है ना आपने क्या किया कि जैसे यहाँ पर है, यानी कि var b इज इक्वल टू अली, यानी कि आपने स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर पहले स्टोर की, मीन कि आपने ना वार के अंदर ही वो स्ट्रिंग को आपने नेम को स्टोर कर, जो कि डेटा टाइप स्ट्रिंग बनती है ना, नेम आप स्ट्रिंग में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो वार में ही आप फ्लोट में स्टोर करवा सकते हैं, वार में इंटीजर। ठीक है, ठीक है, वार में ही आप ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ना बेसिकली जो है वो ये है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर के आप जो है ना एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे एरे होते हैं ना, एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाते हैं ना, जैसे मार्क्स की एक एरे बनाते हैं तो उसमें आप 5-6 सब्जेक्ट की जो है वो नंबर स्टोर करवाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर है, इसमें आप मल्टीपल टाइप्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आप देखिए वार एक डेटा टाइप है, उसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अगर उसमें आप इंटीजर स्टोर करवाएंगे तो वो इंटीजर डेटा टाइप बन जाएगी, जो जब आप उसमें स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे तो स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जो जो वार डेटा टाइप है ये डेप्रिसिएट हो गया, मीन कि ये यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा तो हुआ है वार कि आप यहाँ पे लिखें वार जो है वो डेटा टाइप है, लेकिन वार जो है ना वो, क्योंकि देखिए जो जावास्क्रिप्ट है वो राउंड अबाउट यानी कि जो है तकरीबन ये 1990 में स्टार्ट हुई थी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसको शुरू में जो है ना वो ECMS स्क्रिप्ट या यानी कि ये जो 1994 के ऑनवर्ड ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, क्योंकि आपके पास अर्ली जो वेबसाइट्स थी वो, आप अगर जब वेब टेक्नोलॉजी कोर्स पढ़ेंगे तो अर्ली जो वेबसाइट थी वो जस्ट स्टैटिक वेबसाइट्स थी, और स्टैटिक डेटा वेबसाइट को इंटरनेट करने के लिए ना फिर जावास्क्रिप्ट आई थी। तो यानी कि आप उसमें ना करने के लिए, तो ये हमारा कोड उसका वेब डेवलपमेंट का नहीं है, ये तो मोबाइल एप्लीकेशन का है। ठीक है, तो इनिशियली जो जावास्क्रिप्ट थी ना वहां पे तो वो जावा वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती थी। अभी भी आप देखें
मोबाइल एप्लीकेशन जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए या वेब टेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर जावास्क्रिप्ट जो यूज करेंगे वो आप उस पे पर्पस कुछ और होगा। उस पे पर्पस ये होगा कि आपने आपकी जो फॉर्म है, जैसे आप साइन इन करते हैं, साइन अप करते हैं, उसमें वैलिडेशन लगाते हैं ना, एक पर्पस ये भी है, वैलिडेशन का भी है। यानी कि आप जैसे साइन इन में इंफॉर्मेशन आप इंटर करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें आप यानी कि आप एज के अंदर जो है वो आप लिख देते हैं -5 लिख देते हैं, तो उसको वैलिडेट करने के लिए, या आप नेम के अंदर जो है वो डिजिट एंटर कर लेते हैं, तो उस चीज को वैलिडेट करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज यूज करते हैं वेब टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेब टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो आप यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट, वो बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। वहां पे जस्ट फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग है वहां पे। ठीक है, फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग आपके पास वेब वेब डेवलपमेंट के अंदर है, या वेब टेक्नोलॉजी के अंदर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वार है, वार के बारे में बताते हैं। वार जो है वो एक जेनेरिक डेटा टाइप है, ग्लोबल डेटा टाइप है, तो इसकी तो बहुत सारे डिफरेंस है, मैं आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो जस्ट मैं इसमें जो है ना, देखें आप लोगों ने रन कैसे करना है। आपने, क्योंकि ये जो मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा, ये यानी कि अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे ना आप, आगे जितने भी हम पूरे कोर्स में हम इसी तरीके से करेंगे। यानी कि आप जब भी हमने कोई भी प्रोजेक्ट रन करना होगा मोबाइल एप्लीकेशन का, रिएक्ट नेटिव का, मैंने ऐसे ही करना होगा। ठीक है, मैंने जो ना एक फोल्डर बनाया हुआ स्प्रिंग 2020, क्योंकि स्प्रिंग हमारा सेमेस्टर है, 2026 ईयर है, और यहाँ पे मैंने ना एक यानी कि एक फोल्डर बनाता हूँ, यानी कि लैब 1 के नाम से, लैब 1। ठीक है, एंड 2। ठीक है, तो मैंने ये फोल्डर बना लिया इसके अंदर। अब आप लोगों ने भी ऐसे ही करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये करना इसलिए जरूरी है कि आगे जाके जब हम रिएक्ट नेटिव है ना, उसमें भी हम इसी तरीके की चीजें को फॉलो करेंगे। आपने जब प्रोजेक्ट रन करना होगा ना रिएक्ट नेटिव का, तो वो इसी तरीके से कमांड से करना होगा। ठीक है, यानी कि टर्मिनल से करना होगा। तो इस सबसे पहले देखें, ये जो है ना रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसकी ना, आप लोग क्योंकि बेसिक्स है, लेकिन फिर भी ये आसान है, लेकिन फिर भी आपको बाद में डिफिकल्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने VS कोड पे सारा काम करना। हमारा जो ID होगा ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो हमारा VS कोड ही होगा पूरे सेमेस्टर में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हमने यूज करना। हाँ, एक चीज है कि हमने जो ना ऑनलाइन जो है वो एक टूल यूज करना है। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, आपने अगर VS कोड को ओपन करना है, तो यहाँ पे जस्ट CMD लिखें, कोड और डॉट। अब कोड लिखेंगे तो आपके पास VS कोड ओपन हो जाएगा, लेकिन कोड अगर डॉट लिखेंगे तो करंट जो डायरेक्टरी है उसके अंदर ओपन होगा। ठीक है, तो ये कोड और कोड डॉट का फर्क है। देखिए, अभी नाम से फोल्डर बनाया था, ठीक है, और उसके अंदर ये है। अब मैं जस्ट पहले जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वार क्या चीज है। ठीक है, तो वार है, वार क्योंकि मैंने बताया कि वार जो है वो एक डेटा टाइप है, इसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं T1.js, यानी कि जो आपके पास जो जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल होगी ना, उसको .js से स्टोर करना है। ठीक है, आपने जब वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे होते हैं then आपने HTML की फाइल को .html से स्टोर करवाना है। ठीक है, HTML से भी कर सकते हैं, और जाके आप CSS पढ़ेंगे, .css से स्टोर करवाना है। ठीक है, आगे जाके PHP पढ़ेंगे मोबाइल वेब टेक्नोलॉजी के अंदर, वहां पे .php से स्टोर करवाना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम थ्रू आउट द सेमेस्टर हम जावास्क्रिप्ट पे ही काम करेंगे, तो आप आपने हर एक फाइल का नाम JS ही लिखना होगा। ठीक है, लेकिन आप वेब टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना, वो आप डिफरेंट एक्सटेंशन देंगे, जो आप आगे जाके पढ़ते रहेंगे ना, HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, तो फिर PHP पढ़ेंगे, तो वहां पे ना इवन आप जाके वहां पे PHP का फ्रेमवर्क करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट होगी। लेकिन इस कोर्स में जस्ट हमारे पास ये .js की एक्सटेंशन होगी। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन देना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने अब इसमें जो है ना, हमने ना एक एग्जांपल रन करनी है। अच्छा, इसके लिए ना इसमें ना क्योंकि मैंने बताया था कि वेब टेक्नोलॉजी के अंदर जावास्क्रिप्ट जो यूज होती है ना, वो उसका पर्पस कुछ और होता है। उसमें जो है ना, आप मेरा फॉर्म की वैलिडेशन, वेबसाइट की वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं, या वेबसाइट को इंटरनेट करने के लिए यूज करते हैं ना। जैसे आप स्लाइड चल रहा होता है ना, लेफ्ट राइट मूव कर रहा होता है, तो क्या हो रहा है, एक इमेज का जो सोर्स होता है ना, वो अपडेट हो जाता है। यानी कोई आपने देखा ना वेबसाइट पर स्लाइड, तो यहाँ पे जो है ना वो उसमें ना आपके पास जो है ना जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली रन हो सकती है, यानी कि उसके अंदर।
आप लोग जो है ना ये इसको लिखेंगे साथ साथ में, लिखेंगे लास्ट में आपका टेस्ट भी देना है तो आपको साथ रजिस्टर भी लिखेंगे और लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि मैं जो लिखूंगा ना वो आपने लिखना है ना, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट जो चीज होगी ना वो मैं उसी तरह के आपसे ना पूछूंगा भी, ठीक है। मैं वेरिएबल के बारे में बता रहा हूँ ना, वार के बारे में। वार जो है वार है, फिर इसके बाद मैं लेट के बारे में बताऊंगा, फिर क्योंकि आपके पास देखिए वार के बारे में बताया ना, फिर इसके बाद मैं लेट के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद कास्ट के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यानी कि अब वार और लेट और कास्ट में क्या फर्क है ये आप लोगों को पता होना चाहिए ना। अब वार जो है बेसिकली जैसे मैंने बताया ना, अच्छा मैं वो सॉरी बात पीछे बोल गया था कि वो जो है ना वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप जो जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली रन होती है, इसमें मसला ये है, इसमें मैंने ना अ, इसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करने के लिए आपको जो है ना वो ये चीज इंस्टॉल करनी है आप लोगों ने, नोड जेएस, ठीक है। तो नोड जेएस आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपने ये इसको डाउनलोड करना है, करंट वर्जन जो भी होगा उसके उसके मुताबिक आपने ये जो लेटेस्ट वर्जन लॉन्ग टाइम स्पोर्ट एलटीएस में लॉन्ग टाइम आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जो है ना आपने यानी कि वो उसकी अ, जो वो अवेलेबल हो जाएगा आपको ना रन करने के लिए, ठीक है। अभी जो है ना मैं ना जस्ट ये लिखता हूँ वार, देखिए मैंने बताया ना कि वार नंबर इक्वल टू 5। तो देखिए मैंने अब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वार, उसके अंदर मैंने 5 को स्टोर करवाया है, ठीक है। तो ये नहीं कि ये एक इंटीजर टाइप का बन गया, ठीक है। अब इसको जो है ना मैंने सेव करना और रन करना है। जैसे आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें जो है ना वो अ, आप जो स्टोर करवा सकते हैं ना वो कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल क्या चीज है, ये क्लास है, ठीक है। उसके अंदर फंक्शन है लॉग का, ठीक है। अब देखें ये वैल्यू ऑफ नंबर इज, अब यहाँ पे ना कॉमा यूज करना है और नंबर। अब देखिए ये जो है ना आपने ये एग्जांपल है, कंसोल लॉग वैल्यू ऑफ नंबर इज 5, ठीक है। तो ये आपने रन करनी है। अब रन कैसे करना है, आपने ना यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जाना है, तो टर्मिनल में कंट्रोल प्लस टाइप करेंगे तो टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइप करना है नोट नोट और डैश फाइल का नेम टी, और आप आगे जो है ना ये टैब की प्रेस कर दे तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको जो रन करने का जो तरीका है ना वो ये है, मैं थोड़ा मैग्नीफायर से, ठीक है। आपने नोट को इंस्टॉल करना है, वो नोट इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा जब इंस्टॉल करेंगे ना, वो छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद नोट, फिर आगे जो है फाइल का नेम देना है, ठीक है। आप टी प्रेस करेंगे ना, टी और टैब की प्रेस कर दे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करना है, इंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ नंबर इज 5, देखिए ये आउटपुट इसकी आ गई है ना, द वैल्यू ऑफ नंबर इज 5, ठीक है। ये तो सिंपल है। अच्छा उसके बाद देखिए अब अभी इसी बार के अंदर मैं ना नेम स्टोर करवा देता हूँ। मेरे ये चीज बता रहा हूँ कि आप दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं पीएचपी और पाइथन के अलावा, जब आप जावा में या सी शार्प में या सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। वेरिएबल के शुरू में ना आप लिखते हैं इंटीजर, लिखते हैं फ्लोट लिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। इवन पीएचपी में भी ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो यानी कि देखिए जैसे आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। नेम अब इसके अंदर स्टोर करवा लेता हूँ कामरान, ठीक है। और ये ऐसा है, सॉरी मैंने ये यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, ये सेमीकोलन देना जरूरी है, ठीक है। इसने एरर पता नहीं क्यों नहीं दिया, वैसे इसको एरर देना चाहिए था। इसमें
उसमें वैसे नहीं दिया। अच्छा देखें, ये आप देखें ना, आपने ना वार लिखा, नेम इज इक्वल काम। आप देखें अब वार के लिए ये आप स्ट्रिंग डेटा टाइप डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी आउटपुट करता हूँ, कंसोल डॉट। यहाँ पे कॉमा यूज करना है, डॉट मैंने यूज करना चाहा था, लेकिन डॉट आमतौर पर जो है ना पीएचपी के अंदर डॉट यूज होता है, कहीं पे डॉट होता है कहीं कॉमा, तो यहाँ पे आपने कॉमा यूज करना है। तो नेम, ठीक है। तो ये क्रॉस आ रहा है भाई, इसको आपने इग्नोर करना है। तो वो ठीक है, ये क्रॉस इन नेम, ठीक है। तो इसको भी आपने रन करना है, तो इसी को ऊपर आप एरो प्रेस करें और रन करें। देखें, माय नेम इज कामना। अभी तो आपको ये वैसे लग रहा है ना, जब आप आगे जाके, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, तो इसमें ऐसे ही हमने करना है, आगे जाके कॉम्प्लेक्स हम करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, ये वार है। इसी तरीके से आपका जो टास्क वन है ना, वो यही है 11 उनके अंदर, कि देखें कि टास्क वन जो है ना, वो ये है कि आपने ना एक, मैंने अभी बात बताई थी कि जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्या चीज है इसके अंदर ना, यानी कि ये एक एरे है जिसको ऑब्जेक्ट का कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बाहर ही है लेकिन ऑब्जेक्ट, जब एक एरे, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखिए नेम भी है, जेंडर भी है, और यानी कि पहले तो एक वैल्यू स्टोर करवा रहे थे ना, तो ऑब्जेक्ट एक ऐसी डेटा टाइप है एरे की, सॉरी वार की, जिसमें आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखेंगे, ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, और वार और लेट के बारे में बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि हमने ये किया है ना। अभी देखिए, मैंने ना बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये हमारे पास जो इंटीजर टाइप है, ये स्ट्रिंग है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि अब इसमें देखें वार, वहां पे लिखा हुआ है बायो, ठीक है। बायो मीन बायो इंफॉर्मेशन एक किसी भी पर्सन की, ठीक है। तो वहां पे इक्वल, और यहाँ पे नेम, और की पेयर की फॉर्म में वैल्यू स्टोर करवाई हुई है, नेम कोलन। मसलन इसकी जो ये जो इसकी जो ये राइट साइड है वैल्यू है, और लेफ्ट साइड पे की है, ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। और जो सारी बात, जो आपके पास ये जो की होगी ना, जैसे आपके एरे की जो की होती है, ये नहीं कि ये एक की है हमारे पास, यूजर डिफाइंड की है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास हमेशा डबल कोट्स में नहीं होगी, ये डबल कोट्स में वैल्यू होगी अगर ये स्ट्रिंग होगा। मसलन आपके पास देखें यहाँ पे, ठीक है। और इसमें मैं एज स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, एज कोलन, ठीक है। यहाँ पे सेमी कोलन, ठीक है। तो यहाँ पे, अच्छा आप लोग साथ साथ इसमें ना रन भी करें। आप आप कोशिश करें, इसको ओपन करें, और शायद इसमें इंस्टॉल होगी आपके पास। अब लैपटॉप ऑन, या आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर, आपके पास जो डेस्कटॉप है, ठीक है। तो ये देखें, अब उसमें जो एग्जाम्पल है ना लैब के, तो वो इससे भी ज्यादा कम्प्लेक्स है, वो मैं ये सिंपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए, इसको आपने प्रिंट करना है ना, कंसोल डॉट लॉग, आपने ना बायो डॉट नेम, या इस तरह से करना है। इसको मैं लिख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट जो है ना, ठीक है। ये देखिए, जब मैंने ना ये किया है, देखिए ये चीज समझ में आ रही है, मेरे को आसान है, लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखे वकास और 35 प्रिंट हो गया ना, तो वो ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अच्छा इसमें जो लैब मैनुअल के अंदर है ना, वो इस तरह से अगर देखें कि ये हमारे पास जो है ना वो एक्टिविटी, मैं इसको ये जो जूम है ना, इसको बंद करता हूँ। इसमें देखें वार बायो, और उसके बाद नेम है,
जेंडर है, एज है, यहाँ तक तो सेम है, बिल्कुल आसान है ना। तो यहाँ पे एड्रेस है। अब एड्रेस के अंदर जो है ना फर्दर जो है वो देखिए एड्रेस के अंदर फर्दर जो है ना वो ये होम का नंबर लिखा हुआ है, हाउस, ठीक है, हाउस नंबर 89, स्ट्रीट नंबर 98, सिटी लिखी हुई है लॉस एंजलिस, कंट्री यूएस। यानी कि जो है ना एड्रेस के अंदर मल्टी, यानी कि वो इस तरह से चले, इसको मैं प्रीवियस को मॉडिफाई करता हूँ और फिर यानी कि प्रीवियस में इसके अंदर एड्रेस लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें एड्रेस, अच्छा देखिए एड्रेस लिखा आपने, कोलन, कोलन के बाद आपने ब्रैकेट्स लिखनी, यानी कि वो जैसे आपको पता है ना मल्टी डायमेंशनल एरे। तो आपके पास जो है ना ये जो है इसके अंदर जो है जैसे मैं जस्ट सिटी लिखता हूँ, ठीक है, सिटी। अब सिटी जो है वो की है, तो जो इसकी जो वैल्यू होगी मसलन अटक, और इसके बाद कॉमा लिखेंगे और फिर कंट्री कोलन पाकिस्तान, ठीक है। चले इस तरह से कर लेते हैं कि आप जो है ना इसमें इस जो ये जो लैब है ना अभी इसमें आप तो देख लें, और जो नेक्स्ट जो लैब होगी ना जो डब्ल्यू की सेकंड फ्लोर पे, वहां पे आप लेना 11 को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोगों ने ना उसके जरिए इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। लेकिन इसी को आपने रन करना होगा, कुछ चीज समझ में नहीं आई तो अब देखें ये हो गया ना। मैं आई थिंक इसमें कोई एरर नहीं होगा। कंसोल बायो डॉट, क्या लिखना है यहाँ पे, बायो डॉट एड्रेस डॉट सिटी लिखना है, सिटी लिखना है तो सिटी प्रिंट। जस्ट ये मैं इसलिए थोड़ा सा करवा रहा हूँ कि थोड़ा सा आप यूज टू हो जाए ना। अभी बिल्कुल सिंपल है, अभी मैं इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे ना वो आ रहा है, अटक आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे हम एड्रेस कार्ड लिखेंगे, एड्रेस कार्ड लिखेंगे कंट्री, तो कंट्री प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने ये बात बताई है कि जो बार है ना वो इसमें जिस टाइप का भी डेटा आप स्टोर करेंगे हो जाता है स्टोर ना। यानी कि आप इंटीजर्स का स्ट्रिंग स्टोर करवाए, ऑब्जेक्ट करवाए, हो जाता है स्टोर ना, लेकिन ये हमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ठीक है, यानी कि जो आपके पास तो अभी जो करंट जो जावास्क्रिप्ट का चल रहा है ना वर्जन पीएस ईसीएमएस 7 या 6 या 7 या 15 या 17 है, उसमें जो है इसको आगे इसको यूज नहीं करना, इसकी जगह ना आप लेट यूज कर रहे हैं। ये इसलिए यूज नहीं करना चाहिए कि जो है ना ये इसमें ग्लोबल डेटा टाइप्स है, मैं डिफरेंस बताऊंगा बाद में ना। आपको लेट ज्यादातर यूज करना चाहिए। इसमें इसमें फर्क मैं बता चले फर्क बताता हूँ। अभी अभी देखें, ये मैंने बताया ना कि ये जो जो डेटा टाइप है ये ग्लोबल डेटा टाइप्स है। मीन कि अगर आप जो है ना वो इसके अंदर भी डिक्लेयर करेंगे, आपने देखें ये वेरिएबल है और इसके अंदर आपने a इक्वल टू 5 लिखा है। अब यहाँ पे वो एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे आपको ना वो इसकी वैल्यू जो है ना वो कंसोल डॉट लॉग करते हैं, यहाँ पे 5 नहीं आना चाहिए, लेकिन आता है जब आप वार करते हैं ना तो आता है। वार करते हैं तो यहाँ यानी कि वो, यानी कि वो उसका जो स्कोप होता है ना वो ब्लॉक स्कोप में, तो उसका फंक्शनल स्कोप होता है, ठीक है। तो वार का जो एक डिफरेंस है ना वो है, आज के लेक्चर में होगा इसका डिफरेंस, लेकिन जो है ना वहां पे ये नोट्स होंगे में तो इसका जो स्कोप है ना वो यानी कि वो आउटसाइड, यहाँ पे इसका स्कोप तो यही होना चाहिए ना, ये स्कोप है ना, मीन के इसकी विजिबिलिटी जो है, लेकिन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप सामने पे करके दिखा यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे var इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5 कर दिया, ठीक है। सो डॉट लॉग a, ये देखिए 5 प्रिंट हो रहा है। मैं जूम, ये देखें, अब ये इसका जो स्कोप है ना वो ये है, लेकिन जो है आप इसको देखें तो ये 5 प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि ये var का एक यानी कि ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है।
यानी कि वो ठीक है। अच्छा इसमें देखे ना एक और चीज भी है, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना कि एक वेरिएबल आप जिस नाम से डिक्लेयर करें तो उसको रीडिक्लेयर नहीं, उसको सेम नेम असाइन नहीं कर सकते। मसलन आपने इंट का एक आपने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसी नाम का एक और डिक्लेयर करें उसमें इवन पीएचपी में, इवन जावा में, सी में, किसी में भी अलाउ नहीं है। लेकिन इस पे अगर वार के से करेंगे तो वो अलाउ है। ठीक है, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, वार इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 6, कोई वार्निंग नहीं आएगी आपके पास। यानी कि ये ए करेंगे ना, वो तो अलाउ है ही है। ठीक है, अब यानी कि ये चीज किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउ नहीं है ना। लेकिन इसमें ये देखें, आप करेंगे ना तो कोई भी एरर नहीं आएगा। इसमें एरर आता है वैसे। ठीक है, देखिए 6 आ रहा है, यानी कि वैल्यू ऑपरेट हो गई है। अच्छा दूसरा जो है ना, मैंने बताया ना कि जो लेट है वो यूज करना चाहिए। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैं जो चीज पूछना चाहूंगा ना वो यही होगा, जो यानी कि वार लेट में डिफरेंस क्या है, या आप जो है ना वो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है लैमेनो के अंदर जो है ना, यानी कि बायो की अपनी इंफॉर्मेशन सारी जो है ना वो स्टोर करवाए और प्रिंट करके दिखाएं। तो इसके बाद जो है ना हमारे पास जो है ना वो लेट है। लेट लेट के बारे में कांस तो आप लोगों को पता ही। अब लेट जो है ना, मसलन इसके अंदर मैं करता हूँ लेट। अब लेट जो है ना वो पसंद देखिए, मैं लेट करता हूँ डी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये इसके अंदर तो अवेलेबल होगा लेट। अच्छा लेट जो है ना वो भी लेट बेसिकली क्या चीज है। लेट कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने से पहले आप लेट लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक नया अप्रोच है कि आपने वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में लेट यूज करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर क्रिएट करने के लिए आप लेट यूज करते हैं ना। तो लेट जो है ना बेसिकली इस ये जो है ना ये यूज करना चाहिए। इसका ना ये नहीं कि ये आउटसाइड द स्कोप अवेलेबल नहीं है होगा, ये आपके सामने है। इसको यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे तो हो जाएगा डिस्प्ले करके ये चले मैं कर के दिखा देता हूँ यहाँ पे। चले जब बाइट पहले करके देखते हैं कि बाइट अवेलेबल है। बाइट नहीं होगा, ठीक है, कंसोल, बल्कि वो एरर आएगा कि वो देखिए रेफरेंस एरर डी इज नॉट डिफाइंड, डी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये देखिए एरर आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में लेट और उस पर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को लेट और वार में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर जो है आपके पास वार था, वार को आपने रीडिक्लेयर भी कर दिया, कोई मसला नहीं हुआ। और ये बार जो है बाहर भी एक्सेसिबल है। लेकिन देखिए ये तो ये चीज तो ठीक है, ये यानी कि स्कोप है इसका। इसका स्कोप जो होता है ना वो ब्लॉक स्कोप होता है। ये ब्लॉक होता है, करली ब्लॉक, करली ब्रैकेट्स का एक स्कोप है ना ये एक स्कोप है। ठीक है, अब इसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे अब यहाँ पे आपने रीडिक्लेयर किया था ना अपने वार को, तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, आप वो एरर आएगा जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि आप रीडिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर होगा, आइडेंटिफाइड डी एज ऑलरेडी डिक्लेयर, जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो ये ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है ना वो कास्ट भी है। कास्ट भी एक डेटा टाइप है। कास्ट में इसको कमेंट्स करते हैं ना, सिंगल लाइन कमेंट्स इसी तरीके से हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स उसी तरीके से ही हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट्स कर लेता हूँ, इसको कमेंट्स कर लेता हूँ। आई थिंक वार और लेट में फर्क पड़ गया। ठीक है, जो वार है वो ग्लोबल डेटा टाइप्स है, वो आप उसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, सेम नेम का वेरिएबल बार बार डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें वैल्यू तो इनिशियलाइज कर ही सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन लेट जो है ना उसका स्कोप जो होता है फंक्शनल होता है, यानी कि एक एक जहां पे वो अवेलेबल होता है उसके आउटसाइड द अवेलेबल नहीं होता। बाहर ग्लोबल होता है इसलिए वो आउटसाइड द फंक्शन भी अवेलेबल होता है, यानी कि उसका 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 जो स्कोप होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है। जबकि आपके पास जो लेट है इसका स्कोप जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है, एक ब्लॉक तक का उसका विजिबिलिटी या लिमिटेशन होती है, उसकी विजिबिलिटी होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद कांस्ट है। कांस्ट भी एक टाइप है, यानी कि कांस्ट भी लेट की तरह ही है। ठीक है, लेकिन कांस्ट जो है ना, बस आप देखें कांस्ट और उसमें क्या फर्क है। देखिए आप ये कर सकते हैं, आप डी इज इक्वल टू 5 5 ये कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ला हुआ है। ये कर सकते हैं ना, डी को पहले 77 को अब डी कर दिया। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ।
ठीक है, वो आपने कर, ये आप कर सकते, कोई एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप प्रिंट करते हैं ना कंसोल डॉट, तो वैल्यू ऑपरेट हो जाएगी, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, 55 आंसर आया। ठीक है, लेकिन जो ना जो कास्ट करते हैं, मसला आपने देखे कास्ट किया है, आई थिंक कास्ट ही है, तो कास्ट ए इक्वल टू 4 और ए इक्वल टू, अच्छा ये आप कर रहे हैं, ये भी यानी कास्ट वो लेट की तरह ही है, लेकिन कास्ट को आप कास्ट में कांस्टेंट मीन आप उसको दोबारा से 5 ही दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर होगा, ए आइडेंटिफायर हैज ऑलरेडी बीन, अच्छा ये ए का एरर दे रहा है। ए की जगह मैं कुछ और कर लेता हूँ ना, ए कहीं पे पहले भी डिक्लेयर होगा, तो मैं यहाँ पे सीसी कर लेता हूँ। इसका एरर तो ये आना चाहिए कि ना यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, आप कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। देखिए असाइनमेंट टू कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ये एरर आ रहा है ना, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी एक कांस्टेंट वेरिएबल जब बनाते हैं ना, उसी टाइम उसकी वैल्यू देनी पड़ती है ना। ठीक है, लेकिन आप लेट में शायद ऐसा नहीं, लेट पे बाद में भी रीसाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वार लेट और कांस्टेंट में डिफरेंस थी। ठीक है, तो इसके इसके बाद जो है ना वो आ, आपके पास जो है ना वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो उसी तरीके से ही है। जैसे आप देखें ना, आप एक वेरिएबल उसमें मैंने टू स्टोर करवाया, उसको मैंने चेक करना इवन है या ऑड है, तो वो करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके जो लैब मैनुअल है ना उसमें डायरेक्टली जो है ना वो मुश्किल चीजें हैं। मसलन आपके पास देखें लिखा हुआ है कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और फंक्शन के अंदर इफ है, तो इफ उसी तरीके से ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे T2 के नाम से, और इसमें इफ लिख देता हूँ। ठीक है, इफ डॉट जेएस, आपने डॉट जेएस से स्टोर करवाना है। ठीक है, तो इसमें जस्ट देखिए एक वेरिएबल लेना है हमने, अब देखिए लेट यूज कर लेना चाहिए, लेट नंबर इज इक्वल टू 5। इसको चेक करना है कि वो ये इवन है या नहीं है, तो यहाँ पे देखें नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 है तो ये यहाँ पे ना कंसोल डॉट लॉग एको जो है ना वो आप पीएचपी में यूज करते हैं, तो यहाँ पे ना नंबर इज इवन, एल्स एल्स जो है वो आपके पास जो है वो कंसोल डॉट लॉग, आपने देखे डबल कोट्स के अंदर नंबर इज 8, आपने ये, ठीक है, ये सेमीकोलन से आप इसको कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास डार्क कलर का वो आ रहा हो तो उसका मतलब ये फाइल सेव नहीं है। तो फिर उसके बाद है ना आपने रन कैसे करना है, जो जो लोग लेट आए हैं, यहाँ पे देखिए शुरू में नोट जेएस आपने इंस्टॉल करना है, और नोट जेएस के बाद आपने टी प्रेस करना है और उस फाइल करनी है। मतलब यहाँ पे T2 है तो आप टैब की प्रेस करें और ये इस तरह से रन करेगा। ठीक है, नंबर इज 5, नंबर 5 इज 8। ठीक है, नंबर 5 इज जो है वो 8 है। ठीक है, ये सिंपल से है ना। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना वो फंक्शन कैसे डिक्लेयर, अच्छा इसमें स्विच स्टेटमेंट भी उसी तरीके से ही है। अब स्विच स्टेटमेंट जो है ना, जैसे मसलन आपने यहाँ पे देखे, जैसे आपने लेट ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लस इफ है, इफ एल्स है, सारे उसी तरीके से ही है। ठीक है, जैसे अब ये इफ एल्स हो गया था ना, अब यहाँ पे देखें आपके पास ऑपरेशन है और उसके बाद केस, यहाँ पे प्लस अगर यूजर टाइप करता है तो
यानी कि आप यहाँ पे अगर दो वेरिएबल ले लें, ए इक्वल टू 5। अच्छा, इस आप विदाउट असाइनिंग बार एंड लेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखें, ए कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी इक्वल टू कोमा ए प्लस बी। आप ब्रेक लगाते हैं ना आप, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो फिर नेक्स्ट जो है वो केस टू माइनस, यहाँ पे कॉलन लगाना है। तो इसमें जो वैल्यू यूजर से ले सकते हैं वो डिफिकल्ट तरीका, क्योंकि हमारा जो पर्पज है ना, ये बेसिक को अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे ना अगर जावास्क्रिप्ट आप यूज कर रहे होते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, वहां पे प्रॉम्प्ट यूज करते थे यूजर से वैल्यू लेने के लिए, यानी कि यूजर से पूछते कि नंबर 1 एंटर करें, नंबर 2 वैल्यू एंटर करें। यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे वो इतना आसानी से हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जावा वेब डेवलपमेंट में आसान है, वहाँ पे प्रॉम्प्ट से ले लिया या आपने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू ले ली। लेकिन यहाँ पे विंडो डेवलप उसमें हम जो है मोबाइल एप्लीकेशन में डिफरेंट तरीके से लेंगे वैल्यू, ठीक है। मीनिंग जब हम बनाएंगे, ठीक है। तो यूजर ने अभी फर्ज करते हैं 5 स्टोर करवाया हुआ है, तो इस केस में इसकी जो आउटपुट आएगी वो यही आएगी। इसको रन करके चेक करते हैं। इसको सेव करना है सबसे पहले। देखिए यहाँ पे ये जो डॉट साइन है, डॉट का साइन आ रहा है, इसका मैंने फाइल सेव नहीं किया। देखिए ए प्लस बी 11। अब यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो -1 आंसर आएगा, ठीक है। -1, यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। -1 है। अच्छा, इसमें जो है ना, जो आपका fundamental है ना, उसमें ये जो पहला जो एक्टिविटी लिखी हुई है ना, देखिए ये फंडामेंटल्स हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वार है, लेट है, कांस्टेंट, उससे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ है, एल्स, इफ एल्स है, या स्विच स्टेटमेंट है, उसी तरीके से ही है। मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। उसके बाद फंक्शन है, ये डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि ये जो डिफरेंस है ना, अभी आगे आगे डिफरेंस आती रहेगी कि अब फंक्शन जो है ना, वैसे कंसेप्ट तो वही है कि आप जो है ना वो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन को आप कॉल करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन जो बनाते हैं ना, उसका सिंटेक्स डिफरेंट होगा, जैसे वेरिएबल डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखें, आपके पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्टिविटी नंबर 2, वो ये लिखी हुई है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ एक्स और वाई बिलो जेड, ठीक है। यानी कि आपने बेसिकली क्या करना है कि ये इसका कोड लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल नंबर होंगे उसका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी कि 10 से नीचे दो नंबरों का ना सम करना है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में कोड, लेकिन पहले सिंपल फंक्शन बनाते हैं ना, अब ठीक है, उसके बाद हम करते हैं ये, ठीक है। तो सिंपल फंक्शन जो है ना, मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ, T3 और FTN, ठीक है। इसमें जस्ट फंक्शन, देखिए फंक्शन बनाने के लिए ना, यहाँ पे आप फंक्शन का नेम, फंक्शन का कीवर्ड यूज करेंगे। आप यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखनी है, ठीक है। रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं लिखते, यहाँ पे फंक्शन का नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड का फंक्शन है, ऐड का फंक्शन है। और ये मसलन देखें, ये नो आर्गुमेंट है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखें ए और बी दो वैल्यूज आ रही हैं जिसको मैंने ऐड करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी इक्वल टू कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। इसको कॉल करना है आपने। अच्छा, इसको आपने कंसोल, मेरे ख्याल में ऐसे कॉल कर सकते हैं, ऐड। देखिए अब ये जो है ना आपके पास, देखिए ये तरीका है ना, देखिए फंक्शन डिक्लेयर करने का, फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं, आगे फंक्शन का नेम लिखते हैं, जो मर्जी दे दे, ऐड है, माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, लॉग इन है, साइन अप है।
ठीक है। फिर ये कंसोल क्या चीज़ है, कंसोल क्लास है, यानी कि जैसे आप प्रिंट एफ यूज करते हैं सी प्लस प्लस में, या आप एको यूज करेंगे, या प्रिंट यूज करेंगे पीएचपी के अंदर, या जावा में सिस्टम डॉट प्रिंट एलन यूज करते हैं। ठीक है, या आप, ठीक है। तो इसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग जो है ना, ये यानी कि जो लॉग होती है ना उसके अंदर प्रिंट करने के लिए, यानी कि जो कंसोल जो प्रॉम्प्ट है ना उसके अंदर, तो ए प्लस बी जो वैल्यू आएगी ना, ए प्लस बी यहाँ से आप पास कर रहे हैं। आई थिंक ये इसको देखते मैंने रन करके चेक नहीं किया, मैंने डिफरेंट तरीके से किया था रन करके। इसको मैंने सेव किया है, तो ये फाइल डिफरेंट है ना। ठीक है, ये फाइल जो है वो यहाँ पे देखिए मैंने लिखना है टी और 3, आगे टैब की प्रेस कर दें और इंटर। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 50, तो ये ठीक है, 44 प्लस 6 50, आंसर ठीक आ गया ना। ये तो सिंपल फंक्शन है ना, इसी तरह से और बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, इसमें ये फंक्शन हो गए, ठीक है। इसके अलावा ना आपके पास जो है ना वो एनोनिमस फंक्शन भी होते हैं, यानी कि आगे जो आगे रिएक्ट नेटिव है ना उसमें सारे एनोनिमस फंक्शन होते हैं। एनोनिमस फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका कोई नेम नहीं होता। अब इस फंक्शन का नेम है ऐड। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन वो यूज होते हैं, ठीक है, एरो फंक्शन यूज होते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट होता जाएगा आगे ना, यानी कि वो मैं वैसे इसके साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐड के साथ ही, ताकि जो है वो एग्जांपल जो थी लेमन के अंदर वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, उसको बाद में देखते हैं। तो ये जो ना ऐड है, ये आई थिंक क्लियर है सबको। अब इसी का ना मैं बनाता हूँ एनोनिमस फंक्शन, मैं कमेंट्स लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिख लेता हूँ, पहले सिंगल लाइन यूज किया था, तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। ठीक है, क्रिएटिंग एनोनी एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसका तरीका ये है कि आपने ना वार यूज कर लें या लेट यूज कर लें, वार। ठीक है, और उसके बाद जो है ना कोई वेरिएबल ले लें, मसलन लिख ले सम। ठीक है, सम, और उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल टू फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे ए कॉमा बी लिखते हैं, ये ऊपर वाला ही कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न भी करना चाहे रिटर्न कर दें, या आउटपुट करना चाहते हैं यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हैं, यानी कि या आप ये भी कर सकते हैं ना कि ए प्लस बी। पहले देखे मैंने और किया था यहाँ पे यहीं पे फंक्शन के अंदर किया था, अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मीन कि ये अब ये जो है ना एनोनिमस फंक्शन है। ये देखिए, एक तो समझ में, एक के बाद एक और फंक्शन होगा वो इससे भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये आगे जाके ना इसी तरह की चीजें यूज होती है, सम फंक्शन। अब ये एनोनिमस फंक्शन इसलिए है कि इस फंक्शन का नेम हमने दिया नहीं, वो वेरिएबल है बस, ये सम। एनोनिमस हम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए यूज करते हैं कि हम जो है ना वो जो यूजर्स है, जो पब्लिक है, उसको हम ये नहीं बताना चाहते कि इस फंक्शन का क्या नाम है ना, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम उसको एनोनिमस रखते हैं, ताकि जो है ना उनको पहले इंटरफेस में पता न चले, सिक्योरिटी कंट्रोल करने। एक दूसरा तरीका कि आप जो है कोड को कंसाइज करते हैं, ठीक है, कोड को रिड्यूस करने के लिए आप एनोनिमस फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैंने कॉल करने का तरीका वही है, लेकिन इस बार जो है वो ये रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज करना होगा। पहले तो मैं डायरेक्ट वो कर रहा था ना, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या लिखना होगा हमने, सम, सम के अंदर वैल्यू पास करनी है मसन। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, प्रीवियस कोड भी रन होगा, ये भी कोड रन होगा, ठीक है, दोनों साथ साथ ही होंगे। तो प्रीवियस का आंसर तो 50 आ रहा था ना, तो इसका आएगा 180 आएगा। ठीक है, ये आपके सामने है मैग्निफ। ठीक है, ये एनोनिमस फंक्शन है, इसका इसका 150, इसका 50 आ रहा था, इसका 90। अब मैं इसी का एरो फंक्शन लिखूंगा ताकि आप लोगों ने एक ही साथ सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, 180। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा कि आप एनोनिमस फंक्शन लिखें। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का करें या मल्टीप्लिकेशन का करें। ठीक है, ये इस तरह का टास्क दूंगा। अच्छा, उसके बाद देखिए मैंने बताया एरो फंक्शन क्या चीज होते हैं। एरो फंक्शन, अब देखिए एक ही चीज है ना, फंक्शन फंक्शन, हालांकि ये लैब 2 में है, ये जो फंक्शन की बात हो रही है लैब 2 में है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो है ना वो अब फंक्शन के अंदर ही सारी चीजें कवर हो जाए। तो अब नेक्स्ट जो फंक्शन है ना वो एरो फंक्शन है, तो इसके लिए मैं एक और फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, T4
बल्कि उसी के अंदर ही अगर कर ले तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ ये इसी के अंदर मैं बना लेता हूँ फंक्शन। तो देखिए अभी मैंने ऐड का ही बना लेता हूँ, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन ये है कि मसलन आप देखें उसी तरीके से आप लेट यूज कर लें, बार यूज कर लें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप अब सम है तो आप मैं यहाँ पे एस यूज कर देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू आप यहाँ पे ए कोमा बी एरो ए प्लस बी, ये देखें। अच्छा एक और भी फंक्शन की टाइप होती है, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, ये यूज होता है, ठीक है। अब ये जो ना एरो फंक्शन है, ये वही वाला काम कर रहा है जो पीछे कर रहा है, एक ही लाइन में आपने लिख लिया ना मैथमेटिकली। आई थिंक इसको लैम्डा ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको ना एरो फंक्शन, तो ये देखे ना, ये देखिए ये फंक्शन ए कॉमा बी ये आपके पैरामीटर्स हैं, और उसमें ना आपने आपने ए को लिया और बी को लिया तो सम किया, रिटर्न हो गया, फिर एस पे स्टोर हो गई। ठीक है, ऐसे काम करना है, ठीक है। अब इसको आपने वो करना है, कंसोल डॉट। अच्छा इसमें पैरामीटर भी भेजने हैं आपने। अब वेरिएबल में ना यहाँ पे आप 300, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखें इसका 300 आंसर आ गया, ठीक है। तो देखें फंक्शन है, सबसे पहले मैंने सिंपल फंक्शन कैसे बताया है, और आपके पास देखें एक ही मेरे पास देखें फंक्शन है, सिंपल ऐड का फंक्शन है ए कोमा बी, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन के रिटर्न टाइप नहीं होते, जस्ट कीवर्ड फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग के जरिए हमने किया, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया, फिर हमने एनोनिमस फंक्शन लिखा जिस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता, ठीक है। फिर ये जो लास्ट जो है ना आपके पास एरो फंक्शन है, ठीक है। हाँ वेरिएबल आप कहीं भी डिफाइन कर लो। ये वेरिएबल यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड की हुई ना, यहाँ पे ए इज इक्वल टू, लेट ए इक्वल टू, यानी कि आप 300 कर लें, सेमी कॉलन, लेट बी इक्वल टू 500। अब यहाँ पे पैरामीटर पास है ना ए, ठीक है, ए बी, यही चाह रहे हैं आप। तो इसके अलावा और चल जाएगी। आप स्कोर में डालेंगे, ठीक है, ठीक है। सर सर नॉर्मल सर इसके देना नॉर्मल ऐसे लिखते हैं। अब वो नहीं, मुझे नहीं पता वो नहीं होगा, वो नहीं होगा ना। वो कह रहे हैं कि हमें पैरामीटर मिले और बी ये है ना वेरिएबल्स, हाँ तो हमने इस फंक्शन में पैरामीटर्स में दिए हैं, ठीक हाँ। है। तो कह रहे हैं उस ऑटोमेटिकली ऊपर हमने दो ए उससे यहाँ से लिए, यहाँ से लिए, ऐसे नहीं है कि इसको डायरेक्ट इनसे मिल गई है। इसको चेक करने के लिए ना आप जो है ना वो जो डिबगिंग है ना उसको देखें ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिबगिंग होती है ना, आपका जब यहाँ पे आएगी ना, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये स्किप होगी, आपकी सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर इधर आएगा, ऊपर जाएगा, जंप करेगा आपका जो है ना, ये वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं ए वाली, ये वैल्यू इसको नहीं, यहाँ से मिल ही नहीं सकती ऊपर से, ठीक है। वैसे आपको नजर आ रही है ये, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल चीज है ना कि वो पहले वो सिंपल उसी को देखें ना। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे देखें ना, ऊपर वाले फंक्शन में सिंपल में अगर आप करें तो आप देख, मैं इसका आंसर देखता हूँ क्या आता है। आई थिंक सेव नहीं की फाइल, इसका आंसर वैसे क्या आना चाहिए, 800 आना चाहिए ना, देखते हैं क्या पता एरर आ जाए। 800 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये अभी जो है ना हम उसके एग्जाम्पल को देखते, ये जो है ना ये इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो लैमल के अंदर है ना वो है लिखा हुआ एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 1 तो वो आपके पास जस्ट बार था ना, बार के अंदर अपने वैल्यू को स्टोर करना है। अब मैंने आपको बेसिस करवाई है कंडीशनल स्टेटमेंट, वो आपके पास इफ कंडीशन क्या होती है, स्टेटमेंट क्या चीज होती है आपके पास,
या आपके पास जो है वो फंक्शन क्या चीज़ होती है। अब ये चीज़ें इसमें नहीं थी। मैंने अभी ये देखिए फंक्शन सिंपल करके आप लोग बता दिया फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं ना। अब इसमें बात ये लिखी हुई है कि फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, यानी कि आपने सम करना है, यानी कि ठीक है कुछ नंबर का सम करना है। अब इसमें जो है ना वो बात ये लिखी हुई है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ एक्स और वाई और बिलो जेड। इसमें ये है कि जो है ना आपने जो z है ना, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 10 है। अब इस केस में उसने बताया है ना कि 10, तो 10 से नीचे जो है ना आपने ना जितने भी x और y होंगे, मतलब ये x जो है वो 3 है और y जो है 5 है, इसका आपने नंबर का दोनों का सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, ये नहीं इसका मल सम कैलकुलेट करना, ठीक है, यानी कि लेस देन 10, यानी कि z से जितने भी नीचे 3 के जो मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल क्या होता है कि मल्टीपल जो है ना आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आगे जाके पढ़ते हैं मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये है कि अगर ऐसा नंबर यानी कि 3 का मल्टीपल ये होगा कि अगर 3 को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिमाइंडर जो है 0 आए। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो नंबर्स है ना, अब जैसे आपके पास देखिए जो नंबर है ना वो नेचुरल नंबर जो है ना यहाँ पे कहीं पे लिखे हुए हैं कि जो नंबर्स है ना वो आपके पास जो 1 से लेके 9 तक होते हैं। सपोज ये जो आपको जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास देखें 1 डिवाइडेड बाई 3 तो रिमाइंडर जो होता है 1 आता है, 2 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो 2 आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 आता है ना। यानी कि मल्टीपल का मतलब बता रहा हूँ, मल्टीपल का मतलब ये है कि ऐसे नंबर अगर उसको डिवाइड कर दें 10 से नीचे कोई भी जो नंबर हो उसका रिमाइंडर 0 हो तो वो उसका सम कर दें। अब देखिए 3 डिवाइडेड बाई 3 0 आते हैं, तो आपने ना इसको कंसिडर करना है। फिर 4 डिवाइडेड बाई 3 ये भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे ये भी नहीं होगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे इसको 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा ना 3 का मल्टीपल। ठीक है, 3 का मल्टीपल मैं यहाँ पे करता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए नेचुरल नंबर लिखे हुए ना, नेचुरल नंबर में तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर में 0 भी है, 0 से लेकर शायद 9 तक है ना। जो नेचुरल आपके पास जैसे इवन नंबर होते हैं ना 2 4 5 है, आपके पास जैसे आर्ड नंबर है 1 3 है, तो आपके पास जो है 0 भी शामिल है, लेकिन 0 इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि 0 जो है मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर होते हैं ना। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास ना फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास फंक्शन है ना, आपके पास जो z है x है और y है, और इससे कहा हुआ कि आपने ना इसका ये 3 है और ये 5 है, आपने ना इस तरह से करना है कि 3 के जितने भी मल्टीपल होते हैं ना पहले उसको फाइंड आउट करें। मैंने मैंने आपको बताया कि 3 के मल्टीपल कौन से होते हैं। आप देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप इसको अगर डिवाइड बाय 3 करते हैं वैसे आपको 3 करते हैं, ठीक है, 3 डिवाइड बाय 3 यानी कि मॉडुलस का ऑपरेटर है, एक तरह से आप देखें मॉडुलस का डिवाइड बाय 3 3। अब देखिए इसका तो आपके पास इसको आपने कंसिडर नहीं करें, ठीक है, 0 ही आएगा ना, 0 का अगर आप ऐड भी करेंगे 0 ही आएगा ना। वैसे चलिए इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये नहीं होगा, इसका 1 आएगा रिमाइंडर, इसका 2 आएगा, ये 0 आएगा, तो ये देखें तो 3 का मल्टीपल कौन सा होगा, यानी कि वो होगा जिससे वो डिवाइड कंप्लीटली होता हो। ये आपके पास जो है ना वो 1 रिमाइंडर आएगा, ये आपका 2 आएगा, ये आपके पास 0 आएगा रिमाइंडर, तो ये आपने दूसरा यानी कि एक 3 सेट कर लिया आपने, एक आपने सेट करके 6, और आखिरी का भी 7 में का भी 1 रिमाइंडर आएगा, 8 में का भी 2 रिमाइंडर आएगा,
और 9 का रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये आपने ना 9, अब इसका सम क्या आ रहा है 3 6 9 18 आ रहा है ना, 18 आ रहा है, ठीक है। 3 डिवाइड बाय 3 करें, 6 डिवाइड बाय 3 करें, 9 डिवाइड बाय 3 करें, तो 9 6 और 3 ये 18 आ रहा है ना आंसर, ठीक है। यानी कि वो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये चीज क्या है, क्वेश्चन असल में मैंने भी समझाया था इसको, देखें तो ये 23 कैसे आया ना, तो अभी 18 हो गए ना, उसमें एक और चीज का है कि आपने ना y जो है 5 है। अब देखिए आप जाहिर है, देखें एक 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 0 आएगा, और 10 डिवाइडेड बाय इसमें नहीं सॉरी 9 तक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 10 तो नहीं होगा, तो ये 5 ही होगा, ठीक है। तो 18 प्लस 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 23, ठीक है। एक अब क्वेश्चन, अब ये देखें इसने लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है उसमें ये 3 नंबर पास करने, मैं आपके सामने लिखता हूँ ये कोड इसका ना, यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ T4, बेसिकली ये एक्टिविटी नंबर 2 है, एक्टिविटी नंबर 2.js, ठीक है। तो इसमें फंक्शन सम ऑफ मल्टीपल सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 and 5, आई थिंक इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से है ना। अब असल में इस आपने ना सम करना है ना, अब देखिए ये तो आपने कर लिया ना, आपने क्या करना है कि हर एक नंबर को डिवाइड करना है, हर एक नंबर को 0 से लेके 9 तक डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो है ना यानी कि मॉडुलस लेना है ना, जिस तरह से आप कर रहे थे ना, आई डिवाइडेड बाय 3, आई डिवाइडेड 2 डिवाइड आई जो है ना, इनका फॉर लूप लगेगा ना, फॉर लूप यहाँ पे लगाते हैं, टू से स्टार्ट करते हैं, मैं इसके बाद में बताता हूँ कि टू क्यों कहे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 9 तक इसमें देखते हैं। उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इफ आई यहाँ पे देखे एक आपके पास देखे वो था जी था, एक एक्स था, एक वाई था, ठीक है। और जी जो है ना बेसिकली कंडीशन थी, यहाँ पे जी आएगा <10 जो वो बात कर रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे ना वो जी जो है ना वो ये है <5, ये जो मैं बात कर रहा हूँ <5, तो ये जी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आई डिवाइडेड मॉडुलस एक्स इक्वल इक्वल टू, अब यहाँ पे ना जो ऑपरेटर है ना वो इक्वल टू है, ट्रिपल इक्वल भी होते हैं, ठीक है। चलो हम्म, जी जी, हाँ हाँ, क्लास पे होंगे। अरे इसमें जो है ना बेसिकली यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन को अगर हम पढ़ लें ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई के जो मल्टीपल, एक्स और वाई के मल्टीपल, एक्स और वाई, यहाँ पे मेरे पास 3 था और 5 था ना, बिलो 10, बिलो 10, वो उसने जो भी नंबर होगा, ये तो इसने जेनेरिक बताया हुआ है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक बात की हुई है कि नीचे ना बिलो 10, बिलो 10 ये सेट 10 और मल्टीपल एक्स और वाई के मल्टीपल, तो इसने नीचे एग्जांपल दी हुई है कि 4 और 5 ना, कहीं पे 3 और 5, तो यहाँ पे
यहाँ पे आर है, ठीक है, यानी कि 3 का मल्टीपल या उसका 5 का मल्टीपल, एक्स का या वाई का, यानी कि इस पे जो आर का साइन ये लगेंगे, तो ये ऑपरेटर है यहाँ पे। उसके बाद आई डिवाइडेड बाई आई मॉडुलस एक्स वाई इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे सम करना है ना हमने, तो सम का वेरिएबल ऊपर बनाना होगा। अब लेट भी कर सकते हैं, बार भी यूज कर सकते हैं। सम इज इक्वल टू 0, इनिशियली 0 कर दें, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है, रिटर्न सम। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये फंक्शन पूरा हो गया ना? देखिए सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। अब देखिए 3 का मल्टीपल जो है 3 प्लस 5 है, 3 को डिवाइड करें 3 से तो वो 0 आता है, 6 को डिवाइड बाय 3 करें तो वो आता है, और 9 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। तो 3 6 9, तो ये होते हैं आपके पास, देखिए वो 3 6 9 6 8 ही बनाते हैं। तो 5 आप उसके पास 5 है, 5 देखिएगा जो नेक्स्ट नंबर है तो 5 पे 5 भी है, ठीक है, फिर 5 से जो 9 से लेके किसी सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, ये आपका जो नंबर है वो सेल्फ डिवाइड होता है अपने आप से, ठीक है। तो आपके बाद देखें, फिर उसके बाद देखें ये देखें नंबर है ना, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे अगर 0 भी कर लेते सर 0 को भी कोई फायदा ना होता। ये 2 इसलिए किया है ना, 1 से कोई भी नंबर डिवाइड सिर्फ इटसेल्फ 1 से ही होता है, ठीक है। तो हमने तो उससे लिया है ना 3। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, तो ये 2 नहीं होगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा सम 0 में सम एक ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास देखिए 3 के बाद 4 होगा, 4 करेंगे तो 4 पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, 5 पे भी होगी, 6 पे 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा सम में। फिर साथ साथ वो भी हो रहा होगा ना, 5 होगा, 5 तब होगा ना, तो इस ऐसा 6 से पहले 5 हो चुका होगा ना, 5 भी ऐड हो जाएगा इसमें, 5 ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो यानी इसको देखें, इसको रन करें ना, 2 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। फिर आगे ये देखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो वो भी नहीं ट्रू होगी। फिर 3 करेंगे तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये भी ट्रू होगी, तो ये 3 ऐड हो जाएगा। फिर 4 पे ये भी ट्रू होगी, फिर 5 पे ये भी ट्रू होगी, ये हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास देखें 3 डिवाइड प्लस 5 8 हो जाएगा। तो इस तरह ड्राई रन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप रन करें, console.log, और उसमें अब क्या सम, यहाँ पे आपने 10 पास करना है, 10 मीन 10 से कम, 3 कोमा 5 था ना, इसका आंसर 23 आएगा ना। इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये देखिए 23 आंसर आ रहा है। ये यहाँ पे अगर देखें ना 23 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर है सबको? नहीं, ये देखे 23 आपका यहाँ पे 11 का तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे अगर करते हैं मुख्तलिफ वैल्यू देते हैं ना, तो वो भी उसका भी आंसर देगा ना आपके पास, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप करें 4 करें तो क्या आंसर आएगा? ये 5 ही रहने दें, 4 ठीक है, 4 हो देखें, ठीक है। इस पे देखिए 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा,
तो 4 और 8 12 प्लस 5 4 12 और 5 17 आंसर आएगा। अगर यहाँ पे अगर 4 कर दें तो 17 आंसर आएगा। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना 3 और मल्टीपल आप 3 5 एक और आप ऐड कर दें। आपने जस्ट वो इफ की कंडीशन के अंदर जाके वो चेंज करना होगा ना। यदि अगर आपको कहा जाए क्विज में कहा जाए कि इसमें ना मल्टीपल आप करें तो आपने देखे इसमें 3,5 और यहाँ पे अगर एक और आप वैल्यू ऐड कर दें तो कुछ भी नहीं होगा ना। वही वाली जहाँ पे एक और आर है एक और आर डाल दें, यानी कि एक्स वाई सी कर ले और सी को कोई और वैल्यू दे दें, या ए बी सी कर ले, ये नहीं कि ए बी सी। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करने का है ना। इसमें इसमें भी फंक्शन का कांसेप्ट यूज हुआ है। अभी जो चीजें बता रहे हैं फंक्शन ये बेसिक चीजें ही है, लेकिन वो लॉजिक की कॉम्प्लेक्स लॉजिक थी। अब यहाँ पे एक और चीज ये है कि ये फंक्शन ही है, मिनिमम का फंक्शन आया हुआ और मैक्सिमम नंबर आया हुआ। तो इसमें ये कि इसके अंदर जो ना वो इसको कहते हैं ये पैरामीटर इसको बोलते हैं, इसको मुझे भूल गया क्या कहते हैं इसको। स्प्रेड नहीं कहते। मैं इस पे देखता हूँ आगे आगे वाले एग्जांपल में। रेस्ट पैरामीटर कहते हैं, ठीक है, रेस्ट पैरामीटर, ये रेस्ट पैरामीटर। तो असल में इसमें वो कंसेप्ट जो है ना वो उसी तरह से नहीं है, यानी कि वो एक्सप्लेन नहीं किए हुए। तो लेकिन इसमें जो है ना जो आपकी जो एक्टिविटी नंबर 2 है इसमें रेस्ट पैरामीटर। अब रेस्ट पैरामीटर क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास देखिए अभी हमने फंक्शन लिखा है ना उसके अंदर 3 पैरामीटर पास किए हुए हैं। अब फंक्शन में 5 भी हो सकते हैं 10 भी हो सकते हैं। तो आप जो है ना यानी कि जैसे आप ये ना इसमें डॉट डॉट करके परिणाम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें जितने चाहे पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। यानी कि पास जब करेंगे वहां से तो आपको पता ही होगा आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहां पे आप ये लिख देंगे। इसको आपको ना रेस्ट पैरामीटर कहते हैं, रेस्ट पैरामीटर, ठीक है। ठीक है, तो ये डॉट डॉट ट्रिपल डॉट आप यूज करते हैं। तो आप इसमें मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि आपने ना एक फंक्शन कॉल करते हुए 3 नंबर पास करने हैं, 4 नंबर पास करने हैं, 10 नंबर पास करने हैं, उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करना है। आपने नंबर पास करने हैं उसमें से मैक्सिमम फंक्शन लिखना है और मैक्सिमम नंबर देखने हैं एक लिस्ट में से मैक्सिमम नंबर। अब इसका मैं एग्जांपल लिखता हूँ, तो ये एक्टिविटी नंबर 3 है। तो मैं यहाँ पे ना एक और लिखता हूँ T5 डॉट GS, और ये मैं आपके साथ ये कोड शेयर भी कर दूंगा, एक्टिविटी 2, ठीक है। और इसमें जो है ना वो मिनिमम फाइंड आउट करना, ठीक है। फंक्शन देखें आपके सामने मिनिमम और डॉट डॉट 3 डॉट लिखना है और यहाँ पे ये लिख लेना है, ठीक है। पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। अब नहीं कि आपने मिनिमम फाइंड आउट, अब फॉर एग्जांपल आपने ना कर रहे हैं यहाँ पे कंसोल डॉट मिनिमम और यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसको बाद में कॉल देखिए, इसमें से देखिए 4 4 5 5। अब इसमें देखिए मिनिमम जो है आपके पास कौन सा है, 22 है ना, 22 है, 22 है ना। तो आपने इस फंक्शन को पास करना है। अब इस पे 10 पैरामीटर भेजे, जब पास करें वो ऑटोमेटिकली वो कर देगा, मिनिमम को फाइंड आउट करके देगा। जैसे इसमें इफ कंडीशन लगनी है और फॉर लूप भी लगना है ना, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको जो है ना वो डबल कोट्स के अंदर भी लिख देता हूँ ताकि इसकी और पता चले। तो सबसे पहले जो ना हम क्या कहते हैं कि हमें देखें ये जो पैराम है ना बेसिकली पैरामीटर, इससे पहले मुझे एरेज को पढ़ाना चाहिए था ना, एरे क्या चीज होती है। देखिए आप वेरिएबल के अंदर जो है ना एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एरे के अंदर जो है ना मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है ना एरे जो होती है ना वो
जैसे आप इंट की एरे बनाते हैं या आप फ्लोट की बनाते हैं या किसी भी चीज की एरे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की बनाते हैं, तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक जो पैरामीटर ये जो नंबर के है ना उसकी एक एरे बन जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो 44 है ना, ये जैसे आप आमतौर पर जो इसके अंदर जो एरे है ना, मसलन आप लेट नेम, ये जो फॉर एग्जांपल नंबर है, नंबर्स, ठीक है, और इसकी जो एरे है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं 2 5 6, आपने ये एक एरे लिख रखी है। इसी तरह की एरे जो है ना उसके पास आ जाती है, ठीक है, यानी कि ये एरे बन जाती है, पैरामीटर जो है ना वो एक एरे बन जाती है, ठीक है, बैक एंड पे जो है ना एरे बन जाती है, ठीक है, इसी तरह के एरे, ठीक है। उसके बाद जो ना देखिए एरे है, अब आपने देखिए नंबर फाइंड आउट करना है कि एक एरे है उसमें से मैक्सिमम नंबर ढूंढना है ना, यानी कि उस फॉर एग्जांपल आपके अंदर एक एरे है, उसके अंदर 3 नंबर्स हैं, मैंने उसमें मैक्सिमम देख, यानी कि आपके पास देखने के आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, बीपी है, मोबाइल डेवलपमेंट है, या डब्ल्यूटी है, उसमें से किस में से आपने मैक्सिमम नंबर ले लिया, ठीक है, यानी ये एक में आपके 100 होंगे, 99 होंगे या 50 होंगे, तो फिर उसमें देखें ना आपने मैक्सिमम फाइंड आउट करना, आपने कंडीशन लिखनी होगी ना, आपने सारे को ट्राई करना होगा, यानी कि फॉर लूप लगा के ना हर एक नंबर को चेक करना होगा कि ये नंबर जो है वो मिनिमम है कि नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ना, अब यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो हमने लेट करना है कि मिनिमम जो है ना वो जो पहला जो है ना वो मिनिमम आपने सपोज करना है, ठीक है, ठीक है, सपोज कर लिया, फिर उसको ना आपने हर एक के साथ टेस्ट करना है कि जो मैंने सपोज किया था कि फॉर एग्जांपल देखें 44 है, 44 जो है वो 44 से लेस है कि नहीं है, 44 से लेस है कि आप आइटरेट करना है, तो फिर आपने ना फॉर लूप लगाना है, फॉर लूप। अच्छा, एरे की लेंथ के लिए ना ये वाला फार्मूला होता है लेंथ, यानी कि वो एरे के इस केस पे तो इसकी 3 लेंथ है ना, तो यहाँ पे 3 तक लूप चलेगा, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे ये लेट है, ठीक है, मैं सी प्लस प्लस की फॉर्म में लिखने लग गया था यहाँ पे, तो ये इसलिए आ रहा। तो यहाँ पे आपने इफ लिखना है कि जो मैंने मिनिमम फाइंड आउट किया था कि वो मैक्सिमम तो नहीं है, अगर वो मैंने गलत प्रेडिक्शन की हुई है, ठीक है, तो वो मेरा मिनिमम जो है ना बेसिकली जो नेक्स्ट जो है वो मिनिमम है, ठीक है, यानी कि पैराम, बेसिकली ये लॉजिक है ना, मैं बताता हूँ, जो मैंने सपोज किया होता है ना मिनिमम, वो ये है, अगर वो सपोज मिनिमम जो है ना वो नेक्स्ट पैरामीटर से यानी कि बड़ा है, यानी कि वो मिनिमम बड़ा है, तो नेक्स्ट मिनिमम जो मैंने जो नेक्स्ट वाला यानी कि 55 वो कम है, फॉर एग्जांपल इस केस में जो है ना वो फिर वो नया मिनिमम हो जाएगा ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस पे ना, इस केस में देखें ना मैंने 44 को मिनिमम माना हुआ है, ठीक है, 44 नहीं है, फिर ये मेरा मिनिमम ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर आखिर में जो है ना वो जब लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इससे रिटर्न करना है। ये सब लॉजिक क्लियर है? इसको रन करके चेक करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 T5, देखिए नोड के साथ आपने रन करना है एक्टिविटी T5, इसने 22 रिटर्न कर दिया है, इसने 22 क्यों किया है मिनिमम? हम्म, पहले सेव नहीं किया, अच्छा ठीक है, वहाँ यहाँ पे वो डिफरेंट है ना, 52 और यहाँ 22, तो आंसर सही दे रहे हैं ना वो।
एक ही बात है, ये वाले चेंज कर लेंगे वो। देखें अब इसमें जो मिनिमम है वो 22 है, ठीक है। ये लॉजिक क्लियर है सबको? अच्छा, इसी जो लैब मैनुअल के अंदर जो दूसरी एक्टिविटी है ना, वो यही कह रहे हैं कि जो है ना आपने मैक्सिमम भी फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसकी और उसकी लॉजिक में सेम लॉजिक है। उसमें उसने पहले कहा हुआ है कि जो पहला जो मैक्सिमम है वो मैंने सपोज किया मैक्सिमम है, फिर उसके बाद आपने ये लूप उसी तरीके से चल रहा है, फिर ये कह रहा है कि पहले जो मैंने मैक्सिमम सपोज किया तो कि वो मिनिमम तो नहीं है, अगर वो मिनिमम है तो उसको ना अपडेट कर दो, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम चाहिए ना, ये मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम वाला अपडेट हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट वाला पैरामीटर वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखें फंक्शन मैक्सिमम, और यहाँ पे ट्रिपल डॉट लिखना है आपने। मेरे ख्याल में ये पिराम के अलावा और कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे पैरामीटर्स पूरा भी लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ ट्रिपल डॉट्स वो होता है कि ट्रिपल डॉट का मतलब ये आप रेस्ट पैरामीटर यूज कर रहे हैं। मेरे जहन में नहीं आ रहा था ना उस टाइम रेस्ट पैरामीटर, तो ये तो रेस्ट पैरामीटर से कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सपोज करना है कि जो पैराम की जो फर्स्ट है, आप लेट भी यूज कर सकते हैं, वार भी यूज कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया कि डिफरेंस क्या होती है। वार भी यूज कर, लेट मैक्सिमम इज इक्वल टू पैरामीटर का जो फर्स्ट जो इंडेक्स है वो मैक्सिमम है, तो फॉर आपने यूज करना है आई इंट इंट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये मैं यहाँ पे लेट यूज करना है, इंट यूज नहीं कर सकते आप। यहाँ पे आपने पैरामीटर्स की लेंथ डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और आपने क्या करना है, इफ कंडीशन लिखनी है कि मैंने जो मैक्सिमम चूज सपोज किया था वो मिनिमम तो नहीं है। अगर वो मिनिमम है तो आपने अपडेट करना है, यानी कि सारा को देखना है ना। तो यहाँ पे पैरामीटर आई मैक्स इज इक्वल टू, ये रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे मैक्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपने कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आपने मैक्स मैक्सिमम फाइंड आउट करना है 99 88। आपने ये बेसिकली ये तो मैं उस पर दे रहा हूँ ना, तो ये कॉपी करें आप। अब इस पे जारी बात है, वो मैंने पूरा कॉपी कर लिया आई थिंक। सेमी कॉलन आपने यूज करना है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना भी लेके सेमी कॉलन तो हो जाता है, इसमें भी मैंने किया था। आपका ना प्रोग्राम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से वो एक्टिविटी 2, तो आप देखें ये आपके सामने है। यहाँ पे देखें 99 88 और 888 जो है ये मैक्सिमम था, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो आगे जो है ना वो ये ग्रेडेड टास्क है ना, तो ग्रेडेड टास्क जो है ना पहला वो ये बता रहा है कि लैब टास्क 1 है ना, वो ये चीज है कि आपने ना ऐड का फंक्शन लिखना है। ऐड का शुड चेक अनडिफाइंड वैल्यू। अनडिफाइंड बेसिकली जो ना वो इसमें ना एक होता है नल होता है, एक होता है अनडिफाइंड होता है, एक और भी चीज होती है। तो इसमें जो है ना वो आपने ना फंक्शन लिखना है ऐड का, दूसरा लिखना है सब्ट्रैक्ट का, तीसरा मल्टीप्लाई का ना। इसमें लिखा हुआ है ऐड, ये भी मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे ना आपको। ये जो है ना बेसिकली आप अनडिफाइंड क्या चीज है, तो आप उसके बगैर कर नहीं सकते आप। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि एक फंक्शन जो है ना उसको वैल्यू आपने नहीं दी हुई है, उसको आप यूज कर रहे हैं, वो अनडिफाइंड होगी ना। अनडिफाइंड कीवर्ड है basically।
दूसरा जो है सेकंड फंक्शन लिखना है सब्ट्रैक्ट का, और तीसरा मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्ट में यूज ना ES6 ECM में ECM स्क्रिप्ट TSP ECM स्क्रिप्ट 6 इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करने हैं, वो मैं आगे दूसरी लैब में बताता हूँ, ठीक है। फिर थर्ड फंक्शन यूज करना है मल्टीप्लाई, उसमें ना रेस्ट पैरामीटर यूज करना है। तो रेस्ट पैरामीटर अभी मैंने बताया है ना। तो लेफ्ट टास्क 2 है, ये आप होम एक्टिविटी है। फिर इसके बाद देखें ये जो नेक्स्ट जो है ना आपके पास फंक्शंस इस लैब 2, ये लैब उसमें नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। अटेंडेंस उसी क्लास पे ले लेते हैं। वहाँ पे हुई है कभी पहले फर्स्ट टाइम? डबली में है सेकंड फ्लोर पे।